कुरान को समझना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है या उसकी गहराई में डूबना ज़रूरी है? कुरान आलीशान की सही मानों में जो कदर है वो हम नहीं कर सकते। कुरान के साथ हमने बहुत ज़्यादती वाला मामला किया हुआ है और कुछ हज़रात तो ये कहते हैं कि ये मज़लूम किताब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। माइंड इंजीनियर अली हमेशा की तरह एक और बहुत ही मज़ेदार, मैं मज़ेदार इसलिए लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि ये मेरे दिल के बहुत करीब डिस्कशन है जो मैं करने जा रहा हूँ। बाय द वे यार, मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये हमारी जो पॉडकास्ट है ना, ये गपशप है। इसमें ना कोई होस्ट है, ना कोई घोस्ट है। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं, यार आप अपने गेस्ट को नहीं बोलने दे रहे। ये जो है ना, ये मेरे गेस्ट नहीं है, मेरे साथ बैठे हैं मेरे भाई बड़े कर्नल इशफाक, और इनको हम वेलकम वैसे कर देते हैं। पॉडकास्ट इतनी फ्रैंकनेस से होनी चाहिए यार। बहुत क्यों सर? शुक्रिया, आपने इतनी इज़्ज़त जो दी। तो सर, आप बिल्कुल देखिए, आपकी डिमांड, पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है माशाल्लाह। तो आज हम तो वैसे भी जो है टॉपिक हम दोनों का बड़ा फेवरेट है, और है बड़ा सीरियस टॉपिक, लेकिन हम इसको लेकर चलेंगे ऐसे कि इसको हम सीरियसली लेंगे, सीरियस नहीं होंगे। क्यों सर हाँ, जी? बिल्कुल वरना ठीक हम है। क्या करते हैं, हम सीरियस हो जाते हैं, हाँ, सीरियस टॉपिक है, डर ऐसे बात करनी है, लेकिन लोगों हम को डरा देते डरा देते हैं, हैं। हम डराना नहीं है हमने। सीरियसली नहीं काम करते हम। बिल्कुल, तो बिल्कुल। टॉपिक तो खैर यही है सर कि मैं जो हमारी पहले बात हो रही थी, व्यूअर्स सोच रहे होंगे ये टॉपिक 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 किया जा रहा है, टॉपिक बोल नहीं रहा। तो जो हमारी उस वक़्त आते हुए गाड़ी में भी बात हो रही थी और उससे पहले भी, कि हमने कल भी एक पहले भी डिस्कशन में बात की, यार कुरान ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट किताब दुनिया की एक ही है। वो आपके एक दोस्त की मुझे एक बात बड़ी पसंद है। मैं आपको पता है, बातें चोरी करने का शेर हूँ, इनकी भी बड़ी सारी चोरी की हुई है मैंने। तो उन्होंने कहा कुरान इज़ अ डायनामिक बुक। तो मैं बिल्कुल इससे भी एग्री करता हूँ। बट कुरान को समझना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है या उसकी गहराई में डूबना ज़रूरी है? ये मेरा ख़्याल है एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि अगर मेरे आज के लिए कुरान मुझे वो रेलेवेंस नहीं दे रहा, किस्सा-ए पारीना है, अगर ये मतलब पास्ट की स्टोरियाँ हैं, तो मैं इनको कैसे रिलेट करूँ? मुझे कई बार लोग कहते हैं कि सर, अब हमने वो सच्चे ताजिर पे हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमसे एक बड़ा ज़बरदस्त काम करवा लिया। तो उस पे मुझे लोगों ने कहा, कि कुछ लोगों ने बाकायदा कहा, हुँ, और मदीना में ये एक बंदे ने मुझे बात की, उसने कहा, जी आप सच्चा ताजिर करते फिर रहे हैं, आज की दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है, हुँ। ठीक है? किसको आप सच्चा ताजिर बनाएँगे? तो क्या ये वाक़ई जो है वो सोचने की बात है, लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि यार कुरान को हम कह रहे हैं डायनामिक बुक है। हम मानते हैं कि वो, अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि एक किताब बता दें ज़िंदगी में जो आपने पढ़ी हो, जो दुनिया बदल देगी, तो हम सब कहेंगे जी कुरान। हुँ, लेकिन हमारी दुनिया नहीं बदलती। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी फ़ाशियाँ नहीं छूटती, हुँ। ठीक है? हालाँकि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कुरान में, जी, कि ये मुनकर और फ़ाहशाई से आपको बचा लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं कहता हूँ जी, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मुझसे फिर भी नहीं विज़ुअल एडिक्शन छूटती। तो क्या वजह है कि क्या कुरान रेलेवेंट नहीं रहा मेरे लिए, या मैंने कुरान को समझा नहीं है? क्या ख़्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। आपने नहीं, एक ही गो में बहुत कुछ इकट्ठा कर दिया है। नहीं वो हमने तो लम्हा फ़िक्रिया दिया ना, अब हम इसको वन बाय हाँ, वन चलेंगे। तो हम कुरान आलीशान की सही मानों में जो कदर है वो हम नहीं कर सकते। अल्लाह भी कहते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुम कदर लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसा कदर करने का हक़ है। हक है। मेरे पास कोई छोटी-सी भी चीज़ हो, किसी का गिफ्ट हो, तो मैं उसको वैल्यू करता हूँ, उसको एक ट्रेयर के तौर पे रखता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि हुँ, मेरे दोस्त ने ये चीज़ मुझे दी है और कितनी वैल्यूएबल चीज़ है। कुरान के साथ हमने बहुत ज़्यादती वाला मामला किया हुआ है और कुछ हज़रात तो ये कहते हैं कि ये मज़लूम किताब है। तो वो इसलिए कि हमने इसके साथ काफ़ी ज़ुल्म किया हुआ है। अच्छा, लेकिन दूसरी साइड पे हमने इसके साथ नहीं ज़ुल्म किया, हमने अपने आप अपने के साथ साथ किया किया। है। ये जो चीज़ है ना, ये इतनी, आज हम जो बातचीत करेंगे उसमें आपके सामने बार-बार हाइलाइट यही चीज़ होगी कि मोस्ट रेलेवेंट बुक अगर कोई है दुनिया के अंदर, तो वो हम इतने लकी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे, निस्बत के साथ जो चीज़ हमें मिली है, वो कुरान आलीशान है। बेशक। और ये भी है कि लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो सल्लल्लाहु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि के ऊपर, जिनके बदौलत हमें ईमान मिला, हमें रहमान कुरान, मिला, हमें कुरान मिला। कुरान। तो ये इस लिहाज से हम जब इसको वैल्यू करेंगे ना, तो हमें बहुत फ़ायदे होंगे। और ये जो आपने बात की ना, हमें क्या करना चाहिए, कि पढ़ना चाहिए, सिर्फ़ पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अलिफ़ लाम मीम आप कहेंगे
तो 30 30 नेकियां नेकियां आपके मिल गई, पास रमज़ान में आएंगी। कहेंगे 70 से मल्टीप्लाई कर लें। और फिर ये सवाब की किताब है, कोई शक नहीं इसके बिल्कुल। अंदर। और हम शायद सवाब पे ही रुक जाते हैं, हमें सवाब पे नहीं रुकना, हुँ, क्योंकि मुझे पता हो कि इसके लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। तो मैं जैसे मैं क्लास 1 से मैं स्टार्ट हुआ, तो क्लास 1 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन 1 के ऊपर कोई बच्चा रुकना पसंद नहीं नहीं करता कि करता। मैं 1 के ऊपर ही रुक बिल्कुल। जाऊँगा। वो सेकंड पे जाएगा, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी की तरफ जाएगा और आगे बढ़ता अच्छा, चला जाएगा। इसमें मैं सॉरी आपको यहाँ 1 सेकंड के लिए रोकूँगा मैं, क्योंकि आपने ये जो बात की है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने एनालॉजी बड़ी अच्छी ली है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि जब मेरा बच्चा सेकुलर स्टडीज़ पढ़ रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने पहले भी कई हुँ, दफ़ा डिस्कस किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में हुँ, सहाबा को भेजा सीखने के लिए, वो मुसलमान नहीं थे यमनी उस वक़्त, ठीक है? तो हम उसको कहते हैं, एनकरेज करते हैं, बेटा शाबाश अब 1 से 2 में जा, अब तू एलसीएम सीख, अब तू एचसीएफ पढ़, अब तू ये कर, हम उसको ट्यूटर लगाते ट्यूटर हैं। लगा के देते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन सर मैं आप हैरान रह जाएँगे कि मतलब ओ लेवल्स के बच्चों की मैं देख रहा था, बल्कि ओ लेवल भी छोड़ें अब तो, हुँ, मैट्रिक के बच्चों की ट्यूशन 30-30 हज़ार रुपया महीना है, जी, ठीक? हम कारी को 5,000 रुपया भी देते हुए हमें बड़ी तकलीफ़ होती है कि क्यों जी हाँ, पं कारी 5,000 लेगा यार, 5,000 लेंगे। ठीक है? तो अब ये कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने मिन हैसुल कौम वो जो दर्जों की चीज़ थी उसको हमने जान के एक जगह पर रोक दिया है ताकि मैं इल्म में आगे ना बढ़ सकूँ। ये इल्म की वजह से शायद नहीं हो सका, ये इस वजह से हुआ है कि हम थोड़ा कंफर्ट ज़ोन के आदी हैं, हम सहूलत के आदी हैं। आप देखें कि पुरानी हमारी ख़वातीन जो थीं, वो देहात में ढेर सारे काम करती थी हुँ, और फिज़िकली फ़िट रहती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी वो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें उठा-उठा जी, के जाती थी खेतों में। वो बिल्कुल, फ़िट रहती थी। बिल्कुल। अच्छा, हमने कहा कि ये तो सख्ती के काम है, हमें जो है ना कंफर्ट के अंदर हाँ, रखना है। आज हमारी वही ख़वातीन जो हुँ, हैं, उनको जिम के अंदर उसी तरह की वो जो रोइंग मशीनें चलानी हाँ जी, पड़ती वो हैं। करनी पड़ती है, ब्लोइंग करनी पड़ती है, सारा हाँ, कुछ करना पड़ता है। क्यों? कि हम असल से कट गए हैं। वो सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठना, यार उठ पे पार्टी पे जाना है, उठूँगी कैसे? तो हमें अगर रियलिस्टिक जैसे आजकल मैनू कुट पवाओगे कुड़ियाँ माइंड तो। साइंसेज़ के बुढ़िया तो अंदर मैनू कुट पवाओगे। माइंड साइंसेस के अंदर ही बात होती है माइंडफुलनेस की हाँ, बात, माइंडफुलनेस होलिस्टिक वेल बीइंग की बातें बिल्कुल। होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आप एक पोर्शन को ही ना समझ बैठे हैं। जैसे कुछ अंधे थे, उन्होंने कहा हाँ, हाथी, हाथी को हम हाथी से मिले हैं, तो जिसने सूंड पकड़ी उसने उसने कहा कहा हाथी रसा तो सिर्फ ये होता है, लफलफा सा होता है, नरम रस्सा सा होता रस्सा है। होता है बिल्कुल। जिसने दुम पकड़ी उसने कहा रस्से की तरह हाँ, है, जिसने टांग पकड़ी उसने कहा ये तो स्तून की तरह का हाँ, होता है। हुँ, और वो सारे अपनी-अपनी जगह पे सही है। सच्चे थे। हाँ, ये बिल्कुल। नहीं है जिसने उसके पेट पे हाथ लगाया वो उसने कहा जी हाथी तो इतनी बड़ी चीज़ होती है। हाँ, तो उन सब की बातें ठीक थी लेकिन वो पार्शियल थी। हाँ, ठीक है? कलेक्टिव जब नहीं, आप बिग बिगर पिक्चर। पिक्चर देखते हैं, बिग पिक्चर में छोटे-छोटे बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं। हुँ, जैसे हमारे सामने ये अभी लाइट्स लगी हुई हैं तो इसके अंदर भी छोटे-छोटे फ्रेम्स फ्रेम्स हैं। हैं और ये मिल के एक बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम में से जिस किसी को जो समझ आई उसने उसी को हकीकत समझ लिया और हुँ, इसी से ये हमारे बहुत सारे लोगों ने ग्रोबंदियाँ कर लीं, कोई फ़िरकों के अंदर तकसीम हो गए। किसी ने कोई चीज़ पकड़ ली, किसी ने दूसरी चीज़ पकड़ ली। जो कंप्लीट पिक्चर है, वो समहाउ हमसे ब्लर होगी। मैं ना ये इसके ऊपर आपकी इस बात पे सर वो शेख एक हैं उनको फैसलाबाद में उनको मिलने गए शेख शरीफ। तो उनसे हमने ये सवाल पूछा, कहा सर कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, ठीक है? कोई ये क्लब है, कोई वो क्लब है, कोई ये नीन है, कोई वो नून है। हुँ, ये सब एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, हुँ, अकेले-अकेले क्यों काम करते हैं? हुँ, उनका जवाब बड़ा प्यारा था। हुँ, उन्होंने कहा यार वो जो आपने हाथी वाली बात की ना उससे मुझे उनका जवाब याद आ गया। वो कहने लगे कि बेटा बात ये है कि अगर आप ये समझ लें ना कि मैं कुल हूँ, हुँ, जो मैं कर रहा हूँ वही एंड है, यस। वही इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप कुल हैं, फिर आपको किसी की ज़रूरत हुँ, नहीं हुँ, है। समझने की बात ये है कि हम उस कुल में एक जुज़ हैं। जी, अगर तमाम अज्ज़ा मिलेंगे तो कुल बनेगा, बिल्कुल। ठीक है? जैसे ख़वातीन की फिर एक दफ़ा बात कर लेते हैं, सर नाराज़ आप ना हो मुझे पक्का-पक्का बनवाएँगे मतलब कि जब आपने तो घर चले जाना मैं तो जब खाना बनता है तो खाने में सिर्फ़ नमक ही तो नहीं होता ना, हाँ, एग्ज़ैक्टली उसमें मिर्चें भी होती हैं, ठीक है? उसमें बिल्कुल। पानी भी होता मसाले है, होते उसमें हैं। मसाले होते हैं, और मैं कहता हूँ उसमें लैंड माइन्स जिन्हें कहता उसमें हूँ अगर मैं। सब्ज़ियाँ हैं तो सब्ज़ियाँ भी हैं, सो ऑन घी वग़ैरह भी होता है। तो अगर कोई किसी एक चीज़ को पकड़ के वो इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये कहना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादती हो जाती है। बिल्कुल। तो हम बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, अगर कुरान की हम बात करें, जैसे ये हमारे हाथ की उँगलियाँ हैं, मैं उँगलियों से मिसालें देता हूँ, तो 5 ताल्लुकात हैं जो हम कुरान के साथ बना सकते हैं और हमें बनाने हैं। जैसे ये 5 उँगलियाँ हैं, मैं कहता तो हूँ कि मैं दाएँ हाथ से लिखता हूँ या खाना खाता हूँ, हालाँकि मेरी 2 या 3 उँगलियाँ इस्तेमाल इस्तेमाल होती होती हैं हैं इस उनमें। काम में। हाँ, तो
इस सारे को हमने लेने, हमने उंगलियों को नहीं कहना कि जी मैं सिर्फ इसका कायल हूँ, नहीं, कंप्लीट, एंटर इस्लाम कंप्लीटली।